क्या तहरीक आज़ादी के बेस कैंप के सियासतदान आज़ाद हैं? क्या है? आज़ाद हैं? कौन? तहरीक आज़ादी के बेस कैंप के सियासतदान, एमएलए, वजीर। नहीं, एमएलए का तो मैं नहीं कह सकता, सियासतदान आज़ाद ही है। एमएलए तो जरूरी है, सियासी लोग ही होते हैं यार, सियासी लोग के पास एमएलए बन जाते हैं, और आपने देखा जो बने काफ़ी सारे। आज़ाद कश्मीर, तहरीक आज़ादी की आज़ाद कश्मीर की असेंबली के रहने बसने वालों को कैसा लगा जब भारतीय बड़ी अदालत ने कहा कि कश्मीर हमारा है? देखिए, ये तो कोई सरप्राइज किस्म का डिसीजन नहीं था। अच्छा, ये एक्सपेक्टेड डिसीजन डेफिनेटली था हमारे लिए। सर, अक़वाम मुत्तहिदा की अदालत में हमारा केस है, मसला पाकिस्तान और भारत के दरमियान पड़ गया, असल मुद्दई तो हम थे। आपने बतौर मुद्दई अपने वकील से पाकिस्तान से जाके पूछा कि बताओ आप क्या करोगे हमारे लिए? देखिए मेरी बात, जब आपका कोई केस होता है ना किसी कोर्ट के अंदर, अगर आप टेलीफोन पे आपने किसी वकील से पूछे कि मेरी तारीख क्या है, तो वो दूसरी तारीख बता देगा, फलां तारीख होगी, तो वो इतनी टेस्ट नहीं लेता। रियासत जम्मू की हैयत को नहीं बदल कर सकता। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं ना, नहीं हम नहीं कह रहे, हम नहीं कह रहे, भारत की तरफ से कश्मीर की हैसियत खत्म करने के बाद हमें पता ही क्या लाले पड़े हैं, हमारे आज़ाद कश्मीर तहरीक आज़ादी बेस कैंप की हैसियत ना खत्म हो जाए। आप कहते हैं असर नहीं पड़ेगा? नहीं, अपनी हैसियत को कोई खत्म नहीं कर सकता, ना ही कर सकता है। कोई अबूरी सूबा नहीं बना सकता? नहीं बना सकते, कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। कोई किंग्स पार्टी नहीं बनने जा रही। मुझे कहा पार्टियों का नहीं पता, लेकिन ये मैं आपको कहता हूँ कि सूबा नहीं बन सकता, ये ना बना ना गवर्नमेंट पाकिस्तान। अगर देखें मसला कश्मीर के मामले के ऊपर आज़ाद कश्मीर की और आर पार की और विद इन द तहरीक आज़ादी बेस कैंप आप सब एक हैं। देखिए, हम तो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की जो शाख है जहाँ पे आज़ाद फिर के, हम उसको भी मानते हैं। हमने कहा जो फैसला आप करेंगे आप उसके लिए जाने के लिए तैयार है, और आप इंशाल्लाह ताला। सरदार तनवीर इलियास साहब नाहल हुए, उन्हें अदालत ने नाहल किया, अनवारुल हक साहब की हुकूमत बन गई। किसने बनवाई हुकूमत? उसमें एक जो पीटीआई की आपने जो मेजॉरिटी थी, उन्होंने उसको सपोर्ट किया। पहले पाकिस्तान में रात के 12 बजे अदालतें खुलती थी और वज़राए आज़मों को नाहल किया जाता था और जेलों में डाला जाता था। ये तुरा इम्तियाज तो नहीं हुआ करता था आज़ाद कश्मीर का, क्यों ऐसे हुआ? किसको जेल में डाला है? किसी को जेल में नहीं डाला गया। नाहल तो किया गया ना। किसको? तनवीर इलियास साहब। दिन के 12 बजे लाया, उसने खुद कहा है। लेकिन रीत तो पड़ गई ना। नहीं, रीत तो कोर्स को तो हम अदालत नहीं कर सकते ना जी, हमें तो नहीं पता था, हमें तो खुद से पता चला जब वो दायर हो गया। हुकूमत अच्छी चला रहे थे या बुरी चला रहे थे, लेकिन एक शख्स को अवाम ने वोट दिए, वो अवाम का नुमाइंदा था, वो इलेक्ट होके आया था, वो सिलेक्ट नहीं था। उसी अदालतें ऐसे घर भेज सकती हैं? कानून में ये लिखा तो भेज सकती है। लेकिन बैरिस्टर सुल्तान साहब जब कह रहे थे कि चौधरी रशीद को मैं अपनी तरफ से वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नामजद करता हूँ, आप तो वहां पे भी मान गए थे। हमने मान लिया था। और अपोजिशन लीडर थे आपकी, उस वक्त जो पार्लिमानी लीडर भी थे अपनी पार्टी के, आपको आपकी जमात की हाई कमान क़यादत ने कब कहा कि आप जाएं और अनवारुल हक साहब को वोट दे दें? उस दिन रात को कोई 12 साढ़े 12 बजे वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ साहब आज़ाद कश्मीर असेंबली में आए, आपने उनको मदऊ किया था या वो खुद आए थे? जब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से ये हुआ तो मैंने एक प्रेस टॉक की वहाँ पे टेस्ला में जाके, तो उससे मैंने ये मैंने कोशिश की कि उनको मदऊ भी किया कि वो आए, लेकिन बाद में मुझे बताया गया कि उनका पहले भी ये प्रोग्राम खुद भी बन चुका था आने का। पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे, अगर हो गए तो उसके नतीजे में अगर पीडीएम की हुकूमत बन गई तो आज़ाद कश्मीर में क्या सिनेरियो होगा? मेरे ख्याल में पाकिस्तान में 8 अक्टूबर को इलेक्शन डेफिनेटली होगा, 8 फरवरी को इलेक्शन डेफिनेटली होगा। ठीक है, लिहाजा उस वक्त क्या सिनेरियो पैदा होता है, आई कांट से अबाउट इट। अगर ये ऐसे मुझसे हो सकते हैं तो आपके सीने के अंदर दिल के किसी कोने में ख्वाहिश तो होगी वजारत उज़्मा की। डेफिनेटली जो बंदा अपनी सियासत करता है और इलेक्शन पॉलिटिक्स करता है उसकी ख्वाहिश डेफिनेटली होती है, ये भी हो जाए, क्यों ना होगी। आप आज़ाद कश्मीर के सबसे बड़े कबीले के इस वक्त ज़िम्मेदार और सरबराह हैं, आप फिर पीपल्स पार्टी में भी हैं, इस कबीले से आज तो कोई वजारत उज़्मा के मनसब पे क्यों ना बैठ सका? देखिए जी, गुजारिश है कि इसमें कोई शक नहीं है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर हमारी जो कबीला है ये सबसे आबादी के सबसे बड़ा कबीला है। हाल ही में जब पीपल्स पार्टी की तरफ से कुछ नाम सामने आए कि उनको पार्टी वज़ीर आज़म बनाएगी, तो आपने कहा जब हमने ये सीटें जीती थी मैं सदर था, आज अपोजिशन लीडर हूँ, अगर शबाश बन सकते हैं तो मैं भी बन सकता हूँ। बिल्कुल, मैंने ये बात की थी और ये बात दुरुस्त थी। पार्टी ने आपकी बात को अहमियत दी थी? अगर वो मौका आता तो डेफिनेटली भी देती, क्यों नहीं देती। मुझे पार्टी पे फ़ख्र है कि मुझे पार्टी ने हमेशा एक बेहतर मकाम पर रखा। मेरी कोई लॉबिंग नहीं थी, मैंने सिर्फ
पार्टी के अंदर जो काम था मैंने किया। आज़ाद कश्मीर के अंदर जिस हुकूमत में आप स्पीकर हैं असेंबली के, वो हुकूमत कैसी है? ये एक मखलूत टाइप गवर्नमेंट है और इसमें किसी पार्टी की गवर्नमेंट ये नहीं है। कभी सोचा था कि ऐसी मखलूत हुकूमत भी तहरीक आज़ादी के बेस कैंप में बन सकती है? असल में हुकूमतें पहले भी बनती ही रही हैं, इसमें कोई दो रही। हमारी जब 90 में हमारी गवर्नमेंट बनी थी तो वो भी कोलिशन थी। तो इस वक्त कल के सियासी दुश्मन आज के हुकूमत के अंदर इत्तेहादी, कैसा लगता है जब आपस में मिल बैठते हैं? तो नहीं, असल में गुजारिश है कि एक तो आज़ाद कश्मीर के अंदर जिस तरीके से 2021 का इलेक्शन हुआ, ये इलेक्शन कोई साफ शफाफ इलेक्शन नहीं थे। सर 6 माह हो गए आपको स्पीकर बने हुए, शायद तकरीबन 6 माह हो गए अनवारुल हक साहब की हुकूमत को आए हुए। तो अगर बेहतरी ही लानी थी तो 6 माह के अरसे में क्या किया आप लोगों ने अवाम की फलाह बहबूद के लिए? देखिए, अवाम की फलाह बहबूद के लिए ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है। मैं तो गवर्नमेंट के हिस्सा नहीं हूँ, मैं तो असम्बली का मैं स्पीकर हूँ, मैं उनकी कैबिनेट में नहीं बैठता। आप स्पीकर थे, आप सच बता सकते हैं कि अनवारुल हक साहब को 48 वोट पड़े? जी वो पड़े। ये जिस पीटीआई को धांधली ज्यादा समझ के बाहर करना चाहते थे वो भी अनवारुल हक साहब को वोट देते रहे? नहीं, हमने तो इसको इसलिए एक्सेप्ट कर लिए थे इलेक्शन को, धांधली इलेक्शन को, कि हम कश्मीर के वसीत मफाद में हम यहाँ पे कोई अफरा तफरी नहीं चाहते थे। सर पीपल्स पार्टी अपना वज़ीर आज़म बनाना चाहती थी, ये अनवारुल हक साहब कहाँ से आ गए? असल में जब शुरू में जब ये सिस्टम हुआ, मैं आपको सच्ची बात बता दूँ कि हम अपोजिशन में पीपल्स पार्टी और नून लीग इकट्ठे थे हम लोग। तो उसमें पीपल्स पार्टी की नून लीग ने कहा जी कि अगर पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनाना चाहती है तो हम उसका साथ देने के लिए तैयार हैं। ठीक, लेकिन हमारे पास फिगर्स पूरे नहीं हो रहे थे। ज़ाती मुसरफियात के बायस जब बरतानिया आए तो किसके पैसों से टिकट लेके आए? अपने पैसों से। सर असेंबली के अंदर कितना स्टाफ है जिस असेंबली के आप स्पीकर हैं? 419। क्या इतने लोग आपको चाहिए? आई डोंट थिंक सो। कितने लोगों को जो भी स्पीकर आता रहा वो भर्ती करता रहा। आपने कितने भर्ती की? मैंने एक भी भर्ती नहीं की इस वक्त। ये इतने लोगों को भर्ती करने के बाद बात खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन हर असेंबली इजलास के बाद इनको किस किस तरह की मराद देते हैं आप? इजलास के बाद तो मुझे नहीं पता किसकी देते हैं, लेकिन मेरे पास अभी मैं जब इंग्लैंड में था तो मुझे एक वहाँ से आया था कि जो आज़ादिया को देना चाहते तो मैंने उसको स्टॉप कर दिया था। अच्छा, आपने रोका? मैंने स्टॉप कर दिया, मैंने कहा वापस हो गया सीट, उसके बाद देखें किसको। सर इस असेंबली का 1 साल का बजट है 1 खरब और 30 अरब रुपए, ऐसा ही है? ऐसे 98 अरब रुपए सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें दे के उनसे वो बजट सर्व करने के ऊपर लगाया जाता है, ऐसा ही है? ऐसे ही है, सारी दुनिया में ऐसा ही होता है। लेकिन ये दुनिया का मुनफरिद खिता है आज़ाद कश्मीर, जिसकी टोटल आबादी मौजूदा रायशुमारी के मुताबिक 40 लाख और जिसमें से 15 लाख बाहर 25 लाख लोगों के लिए आप हुकूमत करते हैं और पूरा रियासती ढांचा है। यहाँ लोगों को आटा तक नहीं आप दे सकते। नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक तो जो आबादी की आपने बात की है वो मैं ये कहूँगा कि ये जो सेंसस किया गया है वो उसमें कश्मीर की आबादी को कम दिखाया गया है। जानबूझ के नहीं दिखाया गया। जानबूझ वाली बात नहीं है। उसमें होता यह है कि अगर मैं वहाँ नहीं था और मर्दमशुमारी हो गई, सेंसिस हो गए, मैं पैदा वहाँ हुआ, मेरा घर वहाँ पे, मेरी फैमिली वहाँ पे, तो क्या मैं कश्मीरी नहीं हूँ? ये बात सेंसस वालों को सोचना चाहिए। क्या हमारा ये जुर्म है बैरूनी दुनिया में रहना? और क्या अगर सेंसिस के अंदर हम कश्मीरी शामिल नहीं है तो क्या हम वोट आज़ाद कश्मीर में भी नहीं दे सकते? नहीं, वो तो यही तो इशू बन गया पिछले अरसे में। ये इशू इस तरीके से बना कि जब लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए तो उसमें हमें ये मुश्किलात पेश आई। सर ये आपकी बात दुरुस्त है कि जिन लोगों के शख्सी कार्ड वहाँ पे बने हुए हैं या जो लोग वहाँ पे रहने वाले हैं उनको डेफिनेटली उनको उस आबादी में शामिल करना चाहिए। और ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त बात है कि कर रायशुमारी होगी तो फिर ये इन लोगों को जब आबादी में शामिल नहीं करेंगे तो फिर के लिए राइट ऑफ वोट नहीं हो सकेगा। तो हम आपसे बड़े कश्मीरी हैं जो वहाँ रहने वाले लोग हैं। बिल्कुल, ऐसे कोई शक नहीं है। डायस्पोरा जो काम कर रहा है कश्मीर की आज़ादी के लिए, ये कानून साजी करनी पड़ेगी। बिल्कुल इसके हक पे हूँ। आप स्पीकर हैं, इजलास बुलाएंगे तो करेंगे ना? मैं स्पीकर इजलास नहीं बुला सकता, ये आपको किसी ने ठीक नहीं बताया। आप स्पीकर हो के इजलास को भी दुनिया में किसी भी जगह स्पीकर अपने तौर पे इजलास नहीं बुला सकता। मैं तो यही सुनता रहा। नहीं,
सर स्पीकर तो हुकूमत खत्म करवा देता है, प्राइम मिनिस्टर को बदल सकता है, आप कहते हैं इजलास नहीं बुला सकते। नहीं खत्म करवा सकता ना, वो तो मेंबरान असेंबली खत्म करते हुकूमत को। तो फिर मैं जिस बंदे से बात करूं, ना आप हुकूमत में और ना अपोजिशन में, मैं तो स्पीकर सबका है, स्पीकर साहब का है, लेकिन इन दी हाउस। आज़ाद कश्मीर असेंबली के बतौर स्पीकर आपके पास फिर किस नौयत के इख्तियारात में फिर पूछना चाहता हूँ। मेरे पास, मैंने आपको बताया ना कि असेंबली के इजलास बुलाने के लिए जो रूल्स को के मुताबिक वो पूरे होंगे तो हो जाएगा, वो हो जाते हैं। दूसरा जाएगा उनके फाइनेंशियल इशूज होते हैं, उसके लिए मालियाती कमेटी जो है वो बैठी हुई है। सर बतौर स्पीकर अगर आपके पास इख्तियारात नहीं है तो इस्लामाबाद में 4 कमरे कौमी खजाने से किसके लिए मुख्तस किए? कौन से? जो कमर जमान कायरा साहब को दिए सुना के। नहीं, मैंने तो उधर रखा है कश्मीर हाउस हमारे यहाँ, तो किसी नहीं। वो स्पीकर के 4 कमरे हैं रहने के लिए? नहीं, मैं तो ऑफिस के लिए रखे थे। वो मुझसे पहले जो स्पीकर थे अनवारुल हक साहब थे, उनके थे। अच्छा, उनके थे। और जब मैं गया तो जब मैं कभी जाता हूँ वहाँ पे रहता तो मैं उधर हूँ नहीं, अलबत्ता यह है कि ऑफिस में यूज़ करता हूँ दिन को। जब से हुकूमत बनी है सर, उसमें सिर्फ एक दिन के इजलास हुए हैं, कोई प्रॉपर सेशन नहीं हुआ, इसकी वजह क्या है? उसकी वजह हुकूमती जो काम है उनकी अदम दिलचस्पी है, वो तो कोई वजह नहीं हो सकती। इस वक्त इतनी जमातों की हुकूमत और फिर भी हुकूमत की अदम दिलचस्पी है। पर असम्बली में मैं समझता हूँ कि उनकी दिलचस्पी कम है। इवन के जो बजट इजलास था उसमें भी बहस मुबासा ना हो सका और ना सुना। अनफॉर्चुनेट था। ये पहली बार हुआ? पहली बार ऐसा हुआ। आई हैव नेवर सीन कि बजट इजलास पास करने के बाद वहाँ पे बहस शुरू हुई है। ये कौन सी जमहूरियत है? मैं तो जमहूरियत का तो नहीं पता, लेकिन असम्बली के रवायात के खिलाफ है। रवायात के खिलाफ है। तो एक ही दिन में आपने इजलास बुलाया भी और एक ही दिन में खत्म हो जाता था? नहीं, मैंने नहीं बुलाया। अच्छा ठीक, सॉरी, माजरत। इजलास बुलाया गया और एक ही दिन में खत्म हो गया। सर साइन आप करते हैं ना किसके इजलास के? वो तो हुकूमत जब चाहती है साइन, वो प्रेसिडेंट का ऑर्डर पढ़ दिखाते हैं मुझे। आप बतौर स्पीकर, अनवारुल हक साहब बतौर वज़ीर आज़म, मौजूदा इज्तिमाई हुकूमत अपना दौरानिया पूरा करेगी? मेरे ख्याल में ये असेंबली अपना दौरानिया जरूर पूरा करेगी। इस असेंबली को अपना दौरानिया जरूर पूरा करना चाहिए। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि जमहूरियत को चलना चाहिए आगे, कोई ना कोई बेहतरी आएगी इसका। इलेक्शन वक्त पे होना चाहिए। इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए, मेरे आप बताती रहिए, कभी भी इससे पहले नहीं होना चाहिए। सर पीएसी न बन सकी, इसके साथ दीगर कमेटियां आप ना बना सके, ये आपकी जिम्मेदारी थी। असेंबली में महकमाना ऑडिट फिर कौन करता है, आप जो कुछ करते हैं? देखिए आपने क्या किया जी, पीएसी की कमेटी, पब्लिक कमेटी, हाँ पब्लिक कमेटी, ये असूली तौर पे असेंबली में ही बनती है। लेकिन ये गवर्नमेंट को मैंने कहा, मैंने लॉ मिनिस्टर को कहा, मैंने प्राइम मिनिस्टर को लेटर भी लिखा है कि ये बननी चाहिए, सारी कमेटीज बननी चाहिए, पब्लिक कमेटी बननी चाहिए, स्टैंडिंग कमेटीज बननी चाहिए। ये तो वो कमेटीज हैं जो आपको पूछ सकती हैं। बिल्कुल। अगर ये बनी ही नहीं और बन जाए तो किसी को पूछ नहीं सकती, ये तो और बुरा हाल है ना। नहीं, बननी चाहिए। मैंने तो उससे भी लॉ मिनिस्टर को कहा, मैंने कहा आप इसको बनाएं, जल्दी करें जितना जल्दी हो सकता। बल्कि इससे पहले मैंने लेटर लिखा उनको। 25 लाख लोग जब आटा मांगते हैं, जब बिजली मुफ्त मांगते हैं, उनकी तहरीक अंजुमन ताजरान के सदर और कुछ नेशनलिस्ट चलाते हैं। आप सियासतदान कहाँ थे? देखिए ये इशू बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा इशू है। इस पे मैं समझता हूँ कि इस तरह आसान नहीं है जितना कि वहाँ के कोई ताजर साहिबान या कोई और लोग इसको समझते हैं। लोगों के, मैं कहता हूँ कि जेन्युइन इशू हो सकता है इनका, उस पर बात हो सकती है, उस पर गुफ्तगू भी हुई है। मेरे ख्याल में उसके इशूज हैं वो रिजॉल्व भी हो चुके हैं। यानी कि आटा मांगने और आटा सस्ता मांगने और बिजली मुफ्त मांगने के पीछे कुछ था और कुछ लोग थे इसमें इन्वॉल्व थे, जो हमारी इतलात है। कुछ लोग इन्वॉल्व थे, लेकिन सारे लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे, ऐसी बात नहीं। कुछ चंद लोग। सर बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए थे कश्मीर में? जी होने चाहिए थे। क्या उससे नतीजा अखज़ किया, इतने अखराजात, इतना टाइम लगा के? देखिए जी, मैं उस वक्त पार्टी का प्रेसिडेंट था जब ये प्रोसेस शुरू होने वाला था जी। लेकिन उसके बाद मैं चला गया। लेकिन एक बात मैं बार बार ये बात अपनी जो हमारी मीटिंग्स होती थी इलेक्शन कमीशन के साथ, हम ये कहते थे कि ये इलेक्शन उस वक्त कराया जाए जब इन अदारों को, जो लोकल बॉडीज़ के इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको 2 तरीके से एम्पावर्ड करना बहुत ज़रूरी है। कल जब इलेक्शन से पहले आप ये इस्लाहात चाहते थे, ना हो सकी, आज तो आप बाइख्तियार हैं, आज कर देना। नहीं, बिल्कुल करनी चाहिए, मैं तो उसके हक में हूँ। तमाम लोगों को बजट, मात, सब कुछ मिलना चाहिए जो बल्दियाती इलेक्शन लड़े।
जो कानून के मुताबिक वो मिलना चाहिए, और जो कानून में नहीं है, जहाँ जहाँ पे उनको बाख्तियार बनाना है, उसमें कानून में तरमीम की जानी बहुत ज़रूरी है। इनकलाबी साहब आपके भाइयों से बढ़ के थे, उनकी कमी महसूस कर रहे हैं, लेकिन इनकलाबी साहब का एक जानशीन भी तो है ना, उसे याद रख रहे हैं आप? बहुत कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, उसके लिए उसकी जो भी उसकी मदद हो सकती है हम जरूर करते हैं उसकी। वलीद इनकलाबी अगर मतलूब इनकलाबी साहब की जानशीन है और अलका पांच खुरेटा से बाप की लेगेसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वो कौन है जो उनको रोकना चाहता है? क्या रुकावट है? कोई भी रोक सकता है उसको वो रोकने जब पैदा ही नहीं अभी तक। उन्हीं को टिकट मिलेगा? टिकट भी उन्हीं को मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। अगर मुझ तक हुआ तो मैं तो उसी को सपोर्ट करूँगा। अगर एक ही कबीले के अंदर से वलीद इनकलाबी के साथ कुछ और लोग सामने आ गए कि हम टिकट मांगते हैं, तो क्या करेंगे? टिकट मांगने के तो बहुत सारे लोग होंगे, मैं नहीं कहता टिकट मांगने बहुत सारे लोग नहीं होंगे, लेकिन ये है कि अभी तक तो वही साहब है, और तो मुझे साहब को बंदा को नजर नहीं आया वहाँ पे जो इस टिकट के ऐड हो सके। इन्हीं सहाफ़ियों की ज़ुबान बंदी के लिए, इनके हाथ बांधने के लिए, इनके कलम को तोड़ देने के लिए कानून पास करने जा रहे हैं आप, और आप यकीनन उस कानून को देखेंगे। डेफेमेशन लॉ आ रहा है, आपने पढ़ा और देखा। उनके जो तफज़ात है वो दूर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कोई ऐसी बात हुई जिससे सहाफ़ी पे कदर करो। कब पाकिस्तान वापसी है इंग्लिस्तान से? मेरी? हाँ, मैं तो 2-3 तारीख को जा रहा हूँ उम्र पे, उससे बाद चला जाऊँ वापस। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।